और भगवान की कृपा की कथा जब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं, कृष्ण भगवान जिन्होंने द्रौपदी के अक्षय पात्र का एक पालक का पत्ता झीम करके दुर्वासा ऋषि के 5000 शिष्यों को तृप्त कर दिया था, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा अब मैं लीला संवरण कर लूं। एक चट्टान पर विराजे हुए थे, एक केवट का जहर बुझा हुआ तीर आया, उनकी एड़ी में घुस गया। उद्धव बहुत रोने लगा, भगवान के चरणों से रक्त की धारा निकल रही है, भगवान स्वधाम गमन करना चाहते हैं। दौड़े दौड़े वृंदावन आए, राधे 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 तेरे मुरारी के पास जल्दी चल, जल्दी दौड़ राधे, तेरे ठाकुर परमात्मा ठाकुर अपनी देह का संवरण करना चाहते हैं। राधे दौड़ पड़ी, यमुना के जल में मेरे सावरिया, मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, मेरे मुरली अधरधर, गिरधर ब्रजधर मुरली अधरधर, वो तो सर्वत्र है। उद्धव दौड़ रहे हैं, टप टप आंखों के आंसुओं से धरती भीज रही है, राधे भी दौड़ रही है और आकर के देखा टप टप करके खून के लाल लाल बूंदे निकल रही है कृष्ण भगवान के लाल लाल एड़ी से, और राधे विहल हो गई। कान्हा आपने तो कहा था मैं पुनः आऊंगा वृंदावन, आप तो द्वारकाधीश हो गए, आपकी बांसुरी आप भूल आए थे, मैं बांसुरी लेके आया हूँ। बांसुरी कृष्ण भगवान के अधरों से लगाई, बांसुरी बजती रही, खून टपकता रहा और राधे कृष्ण भगवान के श्री चरणों में समाती रही। राधा कृष्ण एक हो गए। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कथा मलों को हरने वाली, ये कथा विकारों को नष्ट करने वाली, ये कथा गुणों को ग्रहण कराने वाली, यही कर्दम ऋषि के सुपुत्र देवहूति माता के पुत्र कपिल भगवान ने कहा था। 6-7 वर्ष की आयु में ही कर्दम ऋषि ने जान लिया था मेरा बेटे भगवान का अवतार है। ये विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार कपिल अवतार है। जिन कर्दम ऋषि ने दुनिया का, विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। पुराणों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कर्दम ऋषि ने बहुत बड़ा विमान बनाया। अपनी धर्मपत्नी देवहूति को कहा तुम सरोवर में स्नान करके आओ। वृद्धा स्वरूप देवहूति माता सरोवर में प्रवेश किया और बाहर निकली तो उनकी बीमारियां मिट चुकी थी। एक युवा नारी के रूप में बाहर निकली थी। उसी विमान से कर्दम ऋषि ने देवहूति जी को सब लोकों के दर्शन कराए, ऐसा वर्णन आया है। भाइयों और बहनों, मैं आपके पास दौड़ दौड़ के क्यों आता हूँ? 1947 में भगवान ने मुझे ऐसे ही जन्माया जैसे आपको जन्माया, लेकिन माता जी की रोटी बेलते हुए 5 साल की उम्र में माता जी से गीता सुनी थी, अर्जुन क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? ये मोह कहते हैं अज्ञान को। हमारे पास बहुत रुपया है, हमारे पास तिजोरियां भरी हुई है, सोना चांदी भी है, फिर भी हम दान नहीं देते, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये ज्ञान की कमी है। भगवान ने दिया तो देना चाहिए। हम इस धन के ट्रस्टी है, इनमें दिव्यांगों का भी भाव है, इसमें अतिथियों का भी भाग है, इसमें समाज का भी भाग है। यहाँ जब नारायण समय आप आएंगे, आप कई मूक बधिर बच्चों को देखेंगे,
जो बोल तो नहीं सकते, सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो मुस्कुरा सकते हैं, वो अंदरों के हंस सकते हैं, वो आपके गले लग सकते हैं। आप जब उनके माथे पर हाथ रखेंगे तो अपनी मूक दुआओं से आपको निहाल कर सकते हैं, आपको निहाल कर सकते हैं।